हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल मेरे शब्दों में। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बस थोड़ा बिजी चल रही थी। आई होप अब मैं थोड़ा और रेगुलर पोस्ट कर पाऊँगी। आज मैं खुद की लिखी हुई एक और कविता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। पहले मैंने लालसा नाम की कविता प्रस्तुत की थी और आज की ये जो कविता है इसका शीर्षक है कन्या भ्रूण की पुकार। विमेंस डे आ रहा है। विमेन इक्विटी पे बहुत सी बातें आज भी हो रही हैं समाज में। कहने को हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन जेंडर इक्विटी इज स्टिल रेलिवेंट, अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, राइट? तो ये मैंने अभी तो नहीं लिखी है, लिखी तो कुछ समय पहले थी, बट काफ़ी दिल के पास है, तो मुझे लगा ये मौका सही रहेगा इस कविता को आपके सामने लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कन्या भ्रूण की पुकार। सबके मन में चिरंजीव एक ज्योत जगाने आई हूँ। सूखी ऊसर धरा पे वसु प्रसून खिलाने आई हूँ। कन्या होकर जन्मूं ऐसी अभिलाषा मैं रखती हूँ। कन्या होकर जन्मूं ऐसी अभिलाषा मैं रखती हूँ। जननी तेरे उदर से प्रजनन आशा लेकर आई हूँ। कन्या भ्रूण आप समझते होंगे, ये भ्रूण होता है फीटस। तो एक फीमेल फीटस अपनी मदर के वूम में क्या फील कर रही है, क्या कह रही है, उसी के बारे में ये कविता है। आगे सुनिए। अपनी देह का अंश बनाकर कर देना ना लुप्त कहीं। अभिशाप ना देना ऐसा हो ना जाऊं विलुप्त कहीं। सदियों से संहार सहा कर बद्ध निवेदन करती हूँ। सदियों से संहार सहा कर बद्ध निवेदन करती हूँ। संभल जाओ मैं शक्ति का संकल्प सुनाने आई हूँ। सीता बनी तो त्रेता युग में शंकाओं का वार हुआ। परशुराम के फरसे से मां रेणुका का उद्धार हुआ। भरी सभा में यज्ञ सेन के चीर पे अधम प्रहार हुआ। भरी सभा में यज्ञ सेन के चीर पे अधम प्रहार हुआ। कुत्सित अपराधों की गाथा याद दिलाने आई हूँ। यूं तो पुरुष प्रधान विश्व में ठौर जमाया है मैंने। अचल शिखर से अंतरिक्ष तक शौर्य दिखाया है मैंने। मेरी कोमल अस्मिता को तुम अहंकार का नाम न दो। मेरी कोमल अस्मिता को तुम अहंकार का नाम न दो। मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ यह दिखलाने आई हूँ। अब जो लाइन्स आ रही हैं वो मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा, जब कहीं लड़की पैदा होती है तो लोग बधाई देने की बजाय कई बार कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो अगला लड़का हो जाएगा, विच हर्ट्स मी वेरी डीप। तो ये अगली लाइन इसके ऊपर है। मेरे जन्म पर सूक्ष्म रूप में सांत्वनाएं दी जाती हैं। मेरे जन्म पर सूक्ष्म रूप में सांत्वनाएं दी जाती हैं। एक और संतान हेतु फिर योजनाएं बन जाती हैं। आगामी शिशु आत्मज हो यह आशाएं की जाती हैं। आगामी शिशु आत्मज हो यह आशाएं की जाती है। स्वयं को ऐसे दुखद प्रवाह से मुक्त कराने आई हूँ। मेरे दुर्भाग्यों का कारण मुझ पर ही प्रारब्ध हुआ। मेरी दशा देख कर करुणा निधि का हृदय भी स्तब्ध हुआ। अर्धनारीश्वर की सृष्टि में नारी का क्या स्थान बचा। अर्धनारीश्वर की सृष्टि में नारी का क्या स्थान बचा। इसी प्रश्न की पीड़ा अपने हृदय में लेकर आई हूँ। और अब जो कन्या भ्रूण है, जो फीटस है, अपनी मदर से रिक्वेस्ट करेगी, विनती करेगी, वो सुनिए। मेरे लालन पालन का माँ भार तुझे ढोना होगा। Because if mothers are not strong, their daughters cannot be strong.
मेरे लालन पालन का माँ भार तुझे ढोना होगा, मुझे सशक्त बनाना है, तुझे आत्मनिष्ठ होना होगा। नींव हमारे स्वाभिमान की तुझे ही रखनी होगी माँ, नींव हमारे स्वाभिमान की तुझे ही रखनी होगी माँ। पुत्री पाना गौरव है, एहसास कराने आई हूँ। और अब आखिरी कुछ लाइनें सुनिए। मेरी यह विद्रोह भर्त्सना सदा सभी को स्मरण रहे, समानता की बन के प्रेरणा कविता मेरी स्मरण रहे। तनुजा हो या तनुज कली को पल एक कोमल रचना है, तनुजा हो या तनुज कली को पल एक कोमल रचना है। कन्या भ्रूण के शब्दों में सबको समझाने आई हूँ, कन्या भ्रूण के शब्दों में सबको समझाने आई हूँ। तो आई होप ये कविता आपको पसंद आई होगी, इस कन्या भ्रूण की पुकार आपने सुनी होगी और ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। तनुजा हो या तनुज, बेटी हो या बेटा, एक कोमल सॉफ्ट क्रिएशन है। Let's not differentiate amongst them in whichever way. All right. Thank you. See you again. Bye.